जय हिंद एवरीवन, दिस इज पंकज कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनर्जी। ये जो वीडियो है आपका पार्ट 2 है वर्क एनर्जी चैप्टर का, क्लास 9th का। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग ने जिसमें पढ़ा था उसमें वर्क के बारे में, और दिए गए जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है पहले आप उसको ट्राई कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट में भेजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कहाँ आपका गलती है। और लाइव क्लासेस करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे और मुझसे लाइव क्लासेस कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी। ठीक, जो दिए गए क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप इसको कर लो, वीडियो को, एनर्जी वाले चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग वर्क वाले क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि वर्क जो है, वर्क है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया जो फोर्स होता है उसके डायरेक्शन में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर उसके डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम लोग उसे कहेंगे वर्क। उसके क्या कहेंगे हम लोग? वर्क। तो ये डेफिनेशन तो आप लोगों को किताबों में मिल जाएगी, और जो मैं समझा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्क के लिए डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई उसने वर्क किया है। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी शब्द जो है वापस एनर्जिया से लिया गया है। ठीक है, एनर्जी शब्द लिया गया एनर्जिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्क ही होता है इसका मतलब। ठीक, तो इस वर्क को करने के लिए जो हमें कैपेसिटी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे कोई काम कर पाऊंगा। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, जैसे एटीपी के रूप में। और आप जब भी उसको, मैं जैसे बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, डांस कर रहा हूं या फिर फाइट कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो उस दौरान वो एनर्जी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। किसमें? वो एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी आपका दूसरे एनर्जी में। ठीक, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, दौड़ रहा हूं तो, है ना, या फिर स्टैंड हो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में होगी। तो एनर्जी क्या है? टू डू एनी वर्क, टू डू कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। क्या लिख लेंगे? एनर्जी को हम लोग लिख लेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी के अलग अलग रूप है, जैसे कि आप लाइट एनर्जी देख सकते हो, है ना। तो लाइट एनर्जी कैसी कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए? तो देखो, कोई भी चीज है हम तभी देख पाते हैं जब वहां से लाइट आती है हमारी आंखों तक। तो वो एनर्जी जो आ रही है, लाइट हमारी आंखों में क्या कर रही है? एक काम को करने का काम कर, मतलब एक काम को अंजाम दे रही कि हाँ वो ऑब्जेक्ट वहां पे है। ठीक है, तो एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी हमारी आंखों में, तब ना हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी नहीं हमारी आंख में तो हम लोग को देख पाएंगे नहीं। ठीक, चाहे जो मैं बोल रहा हूं, है ना, तो साउंड एनर्जी। तो जो भी मैं यहां पे बोल रहा हूं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? हवा के मॉलिक्यूल्स आपके डायरेक्टली कानों तक जाएंगे। अच्छा, हवा के मॉलिक्यूल्स कैसे जा रहे हैं? पहले तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो वो रिकॉर्ड होंगे, वो वाइब्रेशन। ठीक है, वो वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, फिर आप उसको सुन रहे हो उसी वाइब्रेशन को, तो वो चीजें आपको मेरे शब्द में बदल रही है। तो साउंड एनर्जी हो जाएगा। साउंड एनर्जी के बाद से आप क्या देखोगे? मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूं, या मैं दौड़ रहा हूं, या मैं डांस कर रहा हूं, या फिर कुछ भी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे देख पाओगे? जैसे पंखा चलता है, पंखा कैसे चलता है? जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? तारों के थ्रू कहां चलेगी? पंखे तक। पंखे में उसने क्या क्या मोटर को घुमाया, जब मोटर को उसने घुमाया तो वहां पे दो तरह की एनर्जी होगी। पहला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लगी रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगी। ठीक है, उसी दौरान उसमें क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी भी लगेगी। हाँ कि पंखा घूम रहे हैं, मैकेनिक्स वहां पे काम कर रहे हैं। दूसरे की मैग्नेटिक एनर्जी भी लगेगी उसमें। ठीक है, बहुत सारे मशीनों में आपने देखा होगा कि मैग्नेट लगा होता है, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से आपके पास बहुत तरह के, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट तरह की एनर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी आपको पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ना, वो हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी। तो हीट के फॉर्म में कुछ भी आप करोगे ना तो 100%, जैसे कि आपने खाना खाया, तो ऐसा नहीं कि जो आपने खाना खाया उससे 100% आप कोई ना कोई काम करोगे, उस काम करने के दौरान भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। तो हरदम एनर्जी जो भी आप काम करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब
उसमें कुछ एनर्जी जो है 100% आपको मिलेगी, उसमें से कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। वो क्या होगी, किस रूप में जाएगी, वो हीट के रूप में। ठीक, तो अब ये सारी चीजें को हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि किन चीजों को हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक, एनर्जी, और हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग ये एनर्जी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर वाला देख लेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग इसको। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग देखते हैं, काइनेटिक। काइनेटिक भैया तब बोला जाता है जब क्या है, मोशन में है बॉडी, है ना, काइनेटिक्स, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तब हम लोग बोलते हैं जब बॉडी इन मोशन, बॉडी पोजेस एनर्जी इन मोशन, है ना। तो वो एनर्जी जो किसी बॉडी द्वारा मोशन के दौरान, है ना, किसी बॉडी द्वारा मोशन के दौरान की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, और उस ऑब्जेक्ट को कौन यूज कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए कोई, जैसे कि यहां मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट मेरा हो गया ना, ठीक, ये एक मेरा ब्लॉक हो गया, है ना। अब इस ब्लॉक, ये ब्लॉक पहले क्या था, यू स्टेट में था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0 थी, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था जब तक मैंने इसको फोर्स नहीं लगाया। तो अब मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगाया। जब इसको मैंने फोर्स लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया, तो ये फोर्स की वजह से आगे चलने लगी, तो ये क्या कर रही थी, आगे चल रही है ना। तो इसके पास कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन आया होगा, फोर्स जैसे मैंने इसको खींचा, तो ये यहां से यहां पे जा रही है, ए पोजीशन से क्या जा रही है, बी पोजीशन पे जा रही है। तो ए से बी पोजीशन पे जाने में इसके पास कुछ ना कुछ तो खर्च मतलब इसके पास कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन आया होगा। तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, वो एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम लोग, है ना। इसका मास क्या है, इसका मास एम मास, है ना, इसका मास एम ये। तो इसका यहां से यहां चलेगी, एक्सेलरेशन क्या दिया आपने, इसको ए एक्सेलरेशन दिया। तो जब वो ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लिखते हैं कि वर्क, मतलब यहां से यहां गई तो वर्क हुआ, वर्क के लिए आप लिखते हैं एफ डॉट एस लिखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूब सुंदर कि आपने एफ डॉट एस लिख दिया, इतना पता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एनर्जी के मतलब के टर्म्स में समझना है। तो एनर्जी के टर्म्स में समझना है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे के ई करोगे, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, अब क्या करना है आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन करना है। एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एफ को हम लोग एम इंटू ए भी लिख सकते हैं, मास और इसका एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दीजिए, है ना। एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आपको एस निकालना है, तो हमारे पास एस निकालने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले है मोशंस वाले में, है ना। उसमें से मैं ये ले रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस चीज को थोड़ा गौर से समझना, हमें यहाँ पे एस निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें एस निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे समझिए कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या दी गई है, 0 दी गई है, तो ये तो टर्म 0 हो गया मेरा। तो हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। अब मुझे बताइए कि क्या a को हम लोग v बाई टी लिख सकते हैं, a इक्वल टू v बाई टी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, v बाई टी लिख देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू वी बाई टी इंटू एस। आप इस सब टर्म को इधर लेके चले जाओ, एस को इधर ही रहने दो, एस को जब आप इधर रहने दोगे तो वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो गया। अब आपने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, ठीक। फिर अब इस चीज को आप यहाँ पे लिख दे रहा, इस चीज को जब आप यहाँ लिखोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला क्या आएगा वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एस इक्वल टू, इस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड में चला गया, तो v बाय 2 इंटू टी, ये आपके पास s की वैल्यू होगी। अब ये s की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, s की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, v बाय 2 इंटू टी। क्या आप इस एक्सप्रेशन को v बाय टी लिख सकते हो, सही से बताना। इसको हम लोग v बाय टी लिख सकते हैं ना,
एम इंटू वी बाई टी लिख दिया मैंने, इंटू वी बाई टू इंटू टी। तो यहाँ टी से टी कैंसिल दिख रहा है, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारा, और आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला आने वाला है, इसको पूरा मिटा देते हैं, और आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने कॉपी भी ट्राई करो लिख के। तो ये आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब आपको क्या समझना है यहाँ पे कि डेरिवेशन कैसे हो, ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। उसके अलावा आपको क्या समझना है, उसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन समझने हैं इस पे। पहला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करना क्वेश्चन सुनने के बाद से, और फिर उसको खुद से ट्राई करना, ठीक। लेट्स सी, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास एक 2 kg का मास है, 2 kg का मास है, उसके पास एक्सेलरेशन, उसके पास एक्सेलरेशन क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और वो टी टाइम पे, मतलब कि ये 1 सेकंड में, चलो इसको भी 2 ही ले लेते हैं ना, 2 सेकंड में यहाँ पे बी पोजीशन पे पहुंच गया है 2 kg का मास आपका। तो आप बताइए उसको कि इसको यहां से यहां तक जाने में इसने वर्क तो किया है, लेकिन उस वर्क को करने के लिए एनर्जी कितनी खर्च हुई। तो आपको क्या करना है कि जब ये मोशन में जा रहा होगा तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी रही होगी तो आपको क्या करना है कि आपके पास दिया क्या गया है क्वेश्चन में वो देखो, और आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए। तो आपको फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला में चाहिए बाबू, आपको एम चाहिए, वी चाहिए, ये 2 चीजें आपको चाहिए। लेकिन आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है और यहाँ पे टाइम दिया गया है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो कि ए का जो फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू वी बाई टी से आप इसका क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे। तो ए की जगह पे आप लिख दो यहाँ पे 2, टी की जगह पे आप लिख दो यहाँ पे 2 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फॉर्मूला में पुट करने के लिए वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, है ना, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। मास इसका दिया हुआ है, सिंपल सा, वो हाफ इंटू 2 kg इंटू 4 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसके आपकी आ जाएगी 2 से 2 कट गया 16 आ जाएगी, है ना। 16 क्या 16 किलो जूल, है ना, किलो जूल में लिख सकता हूं। अब इसकी यूनिट की मैं बात कर ले रहा हूं एक बार। तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा, इसका ऐसा यूनिट आपके पास क्या होगा, किलो वाट आवर होगा, ठीक है, किलोवाट पर आवर, ठीक। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जूल्स में क्या जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 क्या जूल, आपको याद रखनी है। उसके बाद से आपको क्या समझना है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम लोग क्या क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में मैं डाटा चेंज कर देता हूँ और आपको बताना होगा कि अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी दे दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं आपको क्या दे देता हूँ, टाइम हटा देते हैं, और अब आपको इसको दे देते हैं कि इसने लगभग 2 मीटर चला और ये आज का वेलोसिटी है। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला में बस आपको क्या करना है कि अगर आपके पास वेलोसिटी दे दे तो v की वैल्यू यहाँ पे दे दो, देखो v की वैल्यू यहाँ पे दे दो, हाफ इंटू मास क्या है 2 kg इंटू v की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना जाएगा, ये तो कट जाना है और फिर 4 आएगा। देखो इस वैल्यू जो दी गई थी डिस्प्लेसमेंट, इसका कोई यूज ही नहीं था ना। अब अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है, कि आपको ये इक्वेशंस को तोड़ना मोड़ना आना चाहिए। इस इक्वेशन को आपको F.S से भी रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरह से आपको रिलेट करना भी आना चाहिए, ताकि आप उसको रिलेट करके आप इजीली किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे आप बता दो। हो सकता है कभी डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, है ना, कभी एक्सेलरेशन दिया होगा तो फिर वेलोसिटी पूछ दे, आपको कभी मास पूछ दे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो अगर आपने क्या किया कि इस एक सिंपल सा एक पहाड़ है ना, देखो इसको, इस एम मास के बॉल को आपने थोड़ा सा धक्का दिया, इस एम मास के बॉल को आपने
धक्का दीजिए। एम मास का जो हमारे पास बॉल है, उस एम मास के बॉल को जब आपने धक्का दिया ना, तो ये ऊपर तक गया, कुछ हाइट पे गया, एच हाइट तक हो गया। तो एच हाइट तक जाने के बाद से आपने उस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा, तभी वो एच हाइट तक गया। तो ये जो फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर क्या आई होगी, काइनेटिक एनर्जी आई होगी। यहां तक जब वो चल रहा है, यहां जब वो चल रहा था, तो इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी आई थी। अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जाके स्टोर होगी। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या हो गया, स्टोर हो गया इसके अंदर। जब आप इसको छोड़ोगे तो हो सकता है कि वो इधर से आराम से गिर जाए। तो यहां से वो आराम से क्यों गिर रहा है, दो कारण। पहला कि एक तो नीचे की तरफ इसको जी लग रहा है ना, है ना, जी नीचे की तरफ लगते चला जाएगा। तो जी जब नीचे की तरफ लगते चला जाएगा तो उस वजह से वो नीचे जा रहा है। लेकिन क्या उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड थी, यहां से यहां जाने तक उसको एनर्जी लगेगी, वो उसका काइनेटिक एनर्जी जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे। कभी भी एनर्जी मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लॉस नहीं होता है ना, उसका रूप बदलता है। जैसे कि एनर्जी लॉस हो सकता है, बट उसका कभी भी ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने मैकेनिकल एनर्जी करके पंखा चला दिया, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने लाइट में बदल दिया, बल्ब से, है ना। तो ये सब आप एनर्जी का रूप बदल सकते हो। वैसे आपने काइनेटिक एनर्जी को किसमें बदल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोटेंशियल, ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब देखो, एक बॉल आपकी यहां पे है, एक बॉल आपकी यहां पे है ना, तो इसके अंदर, और इसको मैं कर्व पाथ बना देता हूं, हाँ, यहां से एक कर्व पाथ जा रहा है। एक बॉल को आपने यहां से भी, सेम मास के दो बॉल है, यहां से एक को फेंका, एक को यहां से फेंका, तो इस हाइट पे मैक्सिमम ऊपर कौन जाएगा, जितना पीछे से आएगा। तो जितना ऊपर से छोड़ोगे उसके पास ज्यादा पोटेंशियल, वो और ऊपर तक जाएगी ऐसे, फिर ऐसे गोल गोल घूमते हुए और ऊपर तक जाएगी। जो जितना नीचे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम, और वो कम ही नीचे तक जाएगा। आ रही है बात समझ। तो ये मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है इसमें काइनेटिक एनर्जी में। इस चीज को हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे, ठीक। आपके पास इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे रखने में आपको क्या लगा, वर्क लगा। तो आपका जो वर्क होगा वो किस रूप में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क इक्वल टू आप क्या लिखते हो, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो। और जब आप एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, एच। ये स्लैंट है, ठीक है, ये एच साइड पे डिस्टेंस है, क्योंकि इसकी पोजीशन अर्थ से कहां पे है, इसी पे है ना। अर्थ से जब आप पोजीशन नापोगे तो इस स्लैंट में मत नापना, अर्थ से पोजीशन सीधा नापना ना, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो होगा mg होगा, है ना। इस पे लगने वाला फोर्स mg, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपके लिख दो फोर्स इक्वल टू mg लिख दोगे, ये हमारा फोर्स के बराबर था। और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका h है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका h हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी mgh, ठीक। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने एक पत्थर उठाया नीचे से, और नीचे से उठा के अपने सिर पे रख दिया, हाथ में ऐसे ऊपर उठा दिया, तो आपको नीचे से उठा के ऊपर करने में जो वर्क डन लगा, उसको आपने क्या करते हैं, उसको चेंज करते हो पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर्ड है यहाँ से, जैसे आप उसको छोड़ोगे तो डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। तो डायरेक्टली जब नीचे जा रहा है इसका मतलब कि वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, तभी वो नीचे जा पा रहा है। और उसकी एनर्जी क्या होगी, मास ग्रेविटी इंटू एच के बराबर होगी। ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे कि इसमें इसी क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन को सुनने के बाद से फिर वापस आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और फिर इसको बनाओगे। सपोज कि एक सीढ़ी है, यहां पे आपने क्या कर दिया, इसको आप सीढ़ी कर दो, है ना। ऐसे आपने सीढ़ी कर दिया ना, एक सीढ़ी कर दी, और आपको क्या करना है, बाल्टी में पानी लेके जाना, है ना। बाल्टी में पानी लेके ऊपर चढ़ना। तो बाल्टी में आपके पास जो पानी का बाल्टी है उसका कुछ मास होगा, उसका मास आपने ले लिया कितना, लगभग 15 kg का बाल्टी आप ले जा रहे हो, 15 kg का बाल्टी ले जा रहे हो। इसका जो डिस्टेंस, ये जो एक सीढ़ी का जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लो 1 सेंटीमीटर। और कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स है ना। तो 1 सेंटीमीटर का एक स्टेप का जो लेंथ है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है
कि इसमें लगने वाला जो एनर्जी है, मतलब पानी को ऊपर ले जाकर आपने पहुंचा दिया, तो आपने कितनी एनर्जी खर्च की, तो आपने उतनी ही एनर्जी खर्च की जितना इस पानी के अंदर ऊपर रखने पे रहेगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी। ठीक है, इस तरह से आपको लैंग्वेज भी समझना है। ये आपका पानी हो गया। तो अब हमें क्या दो चीजें समझनी है कि पहले हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि उसका मास दिया हुआ है और एक सीढ़ी की लेंथ दी है। तो हमें एक सीढ़ी का लेंथ नहीं है, ये मुझे एच चाहिए पूरा। तो मैं एच कैसे निकालूंगा, तो एक सीढ़ी का लेंथ कितना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। फिर यहां से और देखोगे तो ये 2 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते कितना हो जाएगा टोटल, आप 5 सेंटीमीटर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 आगे बस। तो आपके पास 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ भी आ गया। मास आपको पता है 15 केजी। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मास 15 गुणे ग्रेविटी। आप कितने, ग्रेविटी आपका क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू अगर दिया नहीं होगा क्वेश्चन में तो 9.8 देना, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे जी की वैल्यू 10। ठीक है, तो जी की वैल्यू आप 10 ले लो और इंटू 5 कर दो, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, आपने कितनी एनर्जी खर्च की है, इतनी एनर्जी आपने खर्च की किलो जूल में ना। तो ये था आपका एनर्जी, कैसे आपने खर्च की। तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इक्वेशंस यही रहेंगी और आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग एक बार दिखा देते हैं ना। देखो कि अगर ये एच हाइट पे आपने लिया है कोई बॉडी, इस बॉल को आपने ऐसे लिया और उसको छोड़ दिया तो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी mgh के बराबर, इसका मास क्या है mgh। लेकिन जब इस दौरान जब ये नीचे आई थी तो जी इसका एच कितना हो गया, एच तो इसका 0 हो गया ना। तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जब ये इस पॉइंट पे रहेगा तो ये एनर्जी चली कहाँ गई, जो mgh यहाँ पे एनर्जी थी इसके पास, वो एनर्जी यहाँ इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे, ए पॉइंट से आपने छोड़ा तो बी पॉइंट पे वो एनर्जी कहाँ चली गई, तो वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। किसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस दौरान इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, ताकि वो आगे जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी होगी इसके पास, v वेलोसिटी होगी, इसका मास तो चेंज नहीं होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। तो जैसे ये कुछ दूर तक ऊपर जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे जब आएगी तो वो मूव मतलब कि मोशन में नहीं, कुछ सेकंड के लिए उसकी स्पीड एकदम 0 हो जाएगी, और उस दौरान उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। फिर से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, h हाइट पे अगर हो गया है तो mgh। देखो ये एनर्जी कभी भी कंजर्व रहती है, लेकिन एक और बात ध्यान देना है कि ये एनर्जी डिसिपेट भी होगी। इस दौरान क्या होगी, आप ऐसा नहीं कि आपने बॉल छोड़ दिया तो ऐसे चलते चलेगा एकदम पहुंच जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ये इसके पास क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है, तो ये हीट भी डिसिपेट करेगी, तो हीट के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि आपके एनर्जी कभी भी एनर्जी लिखोगे, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो इट विल ऑलवेज कंजर्व, इट इज ऑलवेज कंजर्व। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन आपको कराएंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको पूछना है, कोई चीज की वीडियो चाहिए तो आप डायरेक्टली पूछिए कमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।